अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इस उम्मीद के साथ आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपने तीसरे हफ्ते के चौथे लेक्चर का आगाज़ करेंगे। हम जो पिछले हफ्ते हमने खुसूसी लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया था, आज उसी की चौथी घड़ी है। इंशाअल्लाह आज भी हम नमाज का तर्जुमा सीखेंगे। अब तक हमने सना, फातिहा का लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ लिया है। उम्मीद है अब तक आपने याद कर लिया होगा। मसनून दुआओं में अब तक हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था कि हर काम शुरू करने से पहले हमें पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा जब भी हमें कोई खुशी हासिल हो, अल्लाह ताला की कोई नेमत हासिल हो, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। उसके अलावा हमने खाना खाने की दुआएं पढ़ी थी, ठीक है, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाने का आगाज़ करना चाहिए। भूल जाने की सूरत में बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह, और ख़त्म करने पर जो खाना ख़त्म करने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़नी चाहिए। उम्मीद है आपने इस सारी चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ का अपना हिस्सा बना लिया होगा। आगाज़ करते हैं आज इंशाल्लाह हम रुकू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रुकू की दुआ। तो देखें, रुकू की दुआ है सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। सबसे पहले देखें, सुबहान पाक है, रब्बी मेरा रब, अज़ीम अज़मत वाला। अज़ीम में देखें अज़मत वाला, अज़ीम में उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सुबहान पाक है, रब्बी मेरा रब, अज़ीम अज़मत वाला। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब, अज़मत वाला। इसके बाद हम रुकू में से जब खड़े होते हैं तो हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने जिसने इसकी तारीफ़ की, यानी अल्लाह की जिसने तारीफ़ की उसने सुन ली। समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, लिमन हमिदा, जिसने उसकी तारीफ़ की। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने जिसने इसकी तारीफ़ की। ये तर्जुमा आपने साथ साथ याद भी करना है। उसके बाद हम फिर कहते हैं रब्बना वलकल हम्द। देख, ये रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, और तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ है। उसके बाद कुछ लोग मज़ीद भी इजाफ़ा करते हैं, वो भी हदीस से अल्फाज साबित हैं, सही बुखारी की हदीस से साबित हैं। हमदन कसीरन मुबारकन फ़ी, जब हम पढ़ते हैं ना रब्बना वलकल हम्द रुकू से खड़े होने के बाद, तो उसके आगे ये भी इजाफ़ा हम कर सकते हैं, हमदन कसीरन मुबारकन फ़ी। उसका क्या मतलब होता है? तारीफ़ बहुत ज़्यादा पाकीज़ा जिसमें बरकत की गई, ठीक है। यानी कि इसका पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन मुबारकन फ़ी, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, और तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ है, तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा जिसमें बरकत दी गई है, ठीक है। और रब्बना वलकल हम्द सिर्फ इतना भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद अत्तहियात, तशहद भी इसे कहते हैं, अत्तहियात भी कहते हैं। ये दुआ देखें आप, अत्तहियातु, इसका लफ्ज़ मतलब है ज़ुबान की तमाम इबादतें लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, वस्सलवातु, और बदनी यानी कि बदन से अदा करने वाली, जिस्म से अदा करने वाली, तय्यबात पाकीज़ा भी कहते हैं, और माली इबादत, ऐसी माली इबादत, ऐसी माल से अदा करने वाली इबादत जो कि पाकीज़ा हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अत्तहियातु ज़बान, यानी ज़बान से अदा करने वाली कौली इबादत, यानी ज़ुबान से जो हम अदा करते हैं अल्लाह ही के लिए हैं। बदनी यानी बदन से, जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं, बदन से हम
हम हज अदा करते हैं, बदन से अदा करते हैं ना, जिस्म से अदा करते हैं। तय्यबात माली इबादत में क्या होता है, सदक़े, खैरात, ज़कात, ये सारे जो होते हैं ये माली इबादत हैं। यानी कि तमाम कौली, बदनी और माली इबादत जो हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं। अस्सलामु अलैका, सलाम हो, अलैका आप पर, यानी कि ये अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो यानी सलामती हो। दुआ करते हैं हम किसके लिए, अलैका आप पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत, व बरकातुहु, और इसकी बरकतें, यानी कि सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें। उसके बाद अस्सलामु अलैना, सलाम हो, अलैना हम पर, वाला और पर, इबादिल्लाहि अल्लाह के बंदों पर, किसके, सालिहीन, साले उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सालिहीन जो नेक हैं। यानी कि सलाम हो हम पर, हम अपने आप पर भी सलामती भेजते हैं, और किस पर, और अल्लाह के नेक बंदों पर। उसके बाद है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई इबादत के लायक, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई इबादत के लायक अल्लाह के सिवा। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। इसके बाद सजदे में हम जो पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान यानी पाक है, रब्बी मेरा रब, जो कि सबसे बुलंद है। यानी हम सजदे में क्या कहते हैं, सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो कि सबसे बुलंद है। यानी कि जब सजदे में हम सबसे पस्ती की हालत में होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, झुके हुए होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन से टच कर रहे होते हैं, हमारा माथा हम टेक देते हैं अल्लाह ताला के, अपना रब के सामने, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारा रब सबसे आला है, ठीक है, सबसे बुलंद और बदतर है। आज की दुआ फिर हम सीखते हैं, सोने और जागने की मसनून दुआ। यानी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अपने बिस्तर पर जाते तो दाएं हाथ अपने रुखसार के नीचे, यानी कि अपने रुखसार के नीचे अपने एक हाथ चेहरे मुबारक के नीचे रखते और फरमाते, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहिया। इसका तर्जुमा है, अल्लाह आपके नाम लेकर मरता हूँ यानी सोता हूँ, व अहिया और ज़िंदा होता हूँ और जागता हूँ। और जब नींद से बेदार होते हैं तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बादमा अमातना व इलैहि नशूर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें मारकर ज़िंदगी बख्शी और हमको उन्हीं की तरफ लौट कर जाना है। ये सही बुखारी की हदीस है। सोने और जागने की ये दोनों दुआएं यहाँ से आपने देख कर इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है और इनको याद कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।